नमस्कार दोस्तों, आज हम बॉलीवुड और क्रिकेट दोनों को मिला-जुला कर बात करेंगे। बॉलीवुड में जैसी कोई ऐसी बात हुई कि जो नेशनल लेवल पर हेडलाइन बने, उसके बाद एकदम अफ़रा-तफ़री शुरू हो जाती है और बॉलीवुड वालों को हम देखते हैं कि प्लीज़ हमारी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट कीजिए और ब्ला, ब्ला, ब्ला जो सारी चीज़ें चलती है। तो ये बिल्कुल एकदम बंद खोल में जो है वो कैद हो जाते हैं। फिर इनको लगता है कि दुनिया एक तरफ और हमारी प्राइवेसी एक तरफ। फिर ये इस बात की फ़िक्र नहीं करते हैं कि भाई मीडिया के प्रति और हमारे फैन्स के प्रति जो है, वो हमारी कोई जवाबदेही है। तो अब ये पूरा प्रकरण जो है, ख़ास तौर पे हमने सनी देओल का जो वीडियो एक पिछले दिनों आया था जब पिछले महीने अक्टूबर के एंड में धर्म जी को मतलब सनी देओल के पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया था ब्रीच कैंडी और उसके बाद फिर जो भी एपिसोड हुआ हम सबने देखा कि मीडिया में किस तरह से धर्म जी को लेकर उनके ना रहने की खबरें चली। सनी देओल नाराज़ हुए, घर ले गए वापस अपने पिता को फिर उनके घर के बाहर का एक वीडियो आया, जिसमें वो मीडिया के लोगों से गाली-गलौच कर रहे हैं, पेपराज़ीज़ को अपशब्द कह रहे हैं। मगर क्या इन चीज़ों से बचा नहीं जा सकता? ये सवाल है और ये सवाल मैंने तब भी उठाया था जब ये घटना हुई थी। लेकिन आज की जिस घटना की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो भी सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई है। तो देखिए, एक मामला बॉलीवुड का है और एक दूसरा जो मामला है वो क्रिकेटर का है, महिला क्रिकेटर का। स्मृति मंधाना आप जानते हैं। तो इस मामले में कैसे स्मृति और उनकी टीम ने इसे हैंडल किया और बॉलीवुड कैसे करता है? तो इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आज अगर सब कुछ ठीक चल रहा होता, तो इस समय मतलब आज 23 तारीख है, 23 नवंबर के संडे की रात को स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल जो बॉलीवुड में सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, इनकी शादी हो रही होती। पिछले 3-4 दिनों से ज़बरदस्त रूप से दोनों की शादी की धूम-धाम हमको सोशल मीडिया में देखने मिल रही थी। कुछ दिन पहले जब पलाश ने मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में स्मृति मंधाना को प्रपोज़ किया था, तो फिर उसके वीडियो आए थे। हालाँकि जब वर्ल्ड कप चल रहा था महिला क्रिकेट का उसी वक़्त जब इंदौर में मैच था तो पलाश मुछाल और उनकी सिस्टर पलक ये फैमिली जो है इंदौर से है। तो उसी वक़्त पलाश का भी एक स्टेटमेंट आ गया था कि भई बहुत जल्दी स्मृति जो है वो इंदौर की बहू बनने वाली, इस तरह से। सारी चीज़ें चल रही थी और स्मृति मंदाना बहुत सक्सेसफुल क्रिकेटर है, उनके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड की आज तमाम जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, जो एक-एक फ़िल्में करके अपने आप को सेलिब्रिटी और जाने क्या-क्या समझते हैं, उनसे कई बड़ी स्टार हैं स्मृति मंदाना और क्रिकेट में उनकी उपलब्धियाँ हैं। लोग उनको जानते हैं, लोग उनको बहुत प्यार करते हैं और ख़ास तौर पे जब वर्ल्ड कप जीता है, तो इसके बाद महिला क्रिकेट ने एक नई ऊँचाई को छुआ है, इन क्रिकेटर्स की पॉपुलैरिटी जो है, उसने एक नई ऊँचाई को छुआ है। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद में जो एक बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री भी पूरी टीम से मिले और फिर जो खबरें लगातार बनने लगी, उसमें ये खबर आई कि भई पलाश मुछाल हैं और स्मृति मंधाना दोनों शादी करने जा रहे हैं। हालाँकि जो लोग मुंबई में हैं, जो फ़िल्म जर्नलिज़्म हम लोग जैसे करते हैं, तो हमें ये पता है कि पिछले 5-6 सालों से दोनों का एक रिश्ता रहा है। उसपे ख़ैर वो एक लव स्टोरी है, उसपे कभी अलग से बात की जाएगी। तो लोग जानते थे। मगर अब जो है पलाश मुछाल ने जब खुद अनाउंस कर दिया था और स्मृति ने भी जिस तरह से फिर मीडिया में बात करना शुरू की थी, तो ये क्लियर हो गया था और अब ये शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी और आज अगर सब कुछ ठीक होता, तो ये शादी हो रही होती। अब हुआ क्या? दिन में खबर आती है कि इस शादी को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल जो शादी कर रहे हैं, जिसकी सोशल मीडिया में इतनी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है, दोनों की संगीत सेरेमनी के तमाम वीडियो सोशल मीडिया में आए हैं और जो लोग स्मृति मंधाना को जानते हैं, वो बड़े हैरान हैं कि मतलब जितनी खुशी उनके चेहरे पर दिख रही है, जितना नाच-गाने में वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, तो जो स्मृति को जानते हैं उन्हें पता है कि वो एक शाई गर्ल हैं और वो इस तरह से नाच-गाना ये सब कोई उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था। लेकिन वो पूरे इवेंट्स के वीडियो आप देख सकते हैं। मगर ऐसे में जबकि आज शादी थी तो दिन में ये खबर आना कि अभी शादी अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई। खबर ये है कि भाई स्मृति के जो फादर हैं श्रीनिवास मंधाना, उनको हार्ट अटैक आया सुबह और उसके बाद उनको ये शादी जो है महाराष्ट्र के सांगली में हो रही थी और उन्हीं के फार्म हाउस पे हो रही थी जो मंधाना फैमिली का है। तमाम क्रिकेटर्स, मेहमान पहुँच चुके थे, कुछ पहुँच रहे थे और मतलब आप सोच ही सकते हैं जिस घर में शादी है और जिन लोगों को बुलाया गया और इतना ग्रैंड इवेंट हो रहा है, तो क्या तैयारियाँ नहीं रही होगी। मगर अचानक जब सुबह स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ी अ, हार्ट अटैक आया उन्हें बताया गया और फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, सुबह उनके फार्म हाउस से एम्बुलेंस जाती दिखी। अब यहाँ से मीडिया और सोशल मीडिया और खबरों का जो है सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में कहा गया कि नहीं हल्की-फुल्की तबीयत खराब है, ठीक हो जाएँगे।
फिर उसके बाद में फिर जैसी अटकलें चलना शुरू हो जाती हैं, नहीं-नहीं शादी तो होगी, सारा इवेंट अपने तय समय पर होगा। ये सारी चीज़ें और तरह-तरह की बातें। अब इसके बाद जो चीज़ हुई वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि किसी भी सेलिब्रिटी फैमिली में ये होना चाहिए, ये अरेंजमेंट होना चाहिए। दोपहर में बाकायदा स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा, वो मीडिया में आते हैं और उन्होंने मीडिया को एक प्रॉपर फीडबैक दिया। उन्होंने बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और उन्होंने कहा कि भाई ये शादी जो है फिलहाल रोक दी गई है, अभी नहीं होगी। क्योंकि स्मृति मंदाना अपने पिता को बहुत प्यार करती हैं और उनका कहना है कि भई जब तक मेरे फादर स्वस्थ होकर घर लौट नहीं आते हैं, तब तक ये शादी नहीं होगी। अब देखिए कितने व्यवस्थित ढंग से ये सारी चीज़ें हुई और तुहिन मिश्रा जो है उनका स्टेटमेंट बाकायदा आप सोशल मीडिया में देख सकते हैं, वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो बहुत व्यवस्थित ढंग से हुई और किसी तरह का हड़बड़ी, किसी तरह का केओस जो है वो आपको नहीं मिलता है। चुपचाप जो है सारा घटनाक्रम जो है बहुत शांति से चलता रहा और मैनेजर ने आकर एक प्रॉपर फीडबैक दे दिया और जो उन्होंने कहा वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये खबर जो आई है एनडीटीवी इंडिया से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि रविवार को स्मृति मंधाना के मैनेजर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मैनेजर ने कहा, आज सुबह जब मंधाना के पिता श्रीनिवास मंधाना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्हें फटाफट एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी वो निगरानी में है और फिर उन्होंने आगे कहा कि स्मृति मंधाना जो अपने पिता के काफ़ी करीब हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि शादी जो आज होने वाली थी, वो अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई। मतलब ये प्रॉपर स्टेटमेंट है। और फिर जब उनसे पूछा गया भाई मीडिया ने उनसे पूछा भाई कि उनके फादर की सेहत अभी कैसी है? तो उन्होंने बताया कि अभी वो डॉक्टर्स की निगरानी में है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उन्हें अभी अस्पताल में रहना होगा, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं। सब हैरत में हैं और हम सब चाहते हैं कि यह बड़ा बड़ा मौका है। सब चाहते हैं कि वो जल्दी रिकवर हो जाएँ। अब ये मैनेजर ने प्रॉपर मीडिया और लोगों में अच्छा मीडिया को तो हर व्यक्ति पता नहीं होता, तो मीडिया में उनसे पूछा भी गया कि आप कौन, आपका नाम क्या? तो उन्होंने बताया भाई मेरा नाम तुहिन मिश्रा है, मैनेजर है। अब देखिए जिस पूरे मामले पर देश की नज़रें थी, करोड़ों फैन्स है स्मृति के भी और क्योंकि पलाश मुछाल और उनकी सिस्टर पलक मुछाल बॉलीवुड से सेलिब्रिटी हैं, तो सबकी नज़रें स्वाभाविक रूप से यहाँ पर थी। लेकिन कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई हल्ला नहीं हुआ, ये खबर आ गई, प्रॉपर फीडबैक मीडिया को मिल गया और खबर जो है सब प्लेटफ़ॉर्म्स पर लग गई। कोई अटकल नहीं लग रही, कोई हंगामा नहीं हो रहा है, कोई अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ नहीं लगी है कि कवरेज हो रहा है, वहाँ से लाइव हो रहा है या फिर ये सूत्र खबर लाए हैं, वो सूत्र खबर लाए हैं या ऐसा नहीं हो रहा है कि फैमिली के मेंबर्स जो हैं अस्पताल से अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, मीडिया उनके पीछे लगा हुआ बिल्कुल नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि स्मृति मंदाना जो है बॉलीवुड की स्टार्स जैसा स्टेटस नहीं रखती हैं, वो रखती हैं और कितने सहज ढंग से सारी इतनी बड़ी खबर को क्योंकि यहाँ भी देखिए मामला अस्पताल का ही है। धर्मेंद्र वाले मामले में भी जो था वो केस अस्पताल से ही जुड़ा हुआ था। तबीयत वहाँ भी बिगड़ी थी, तबीयत यहाँ भी बिगड़ी है। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ न्यूज़ को प्रॉपर कोई हाइप, कोई शोर, कोई हंगामा नहीं, पूरे व्यवस्थित ढंग से जो है चलाया गया है और धर्मेंद्र वाले मामले में क्या हो रहा था और सिर्फ धर्मेंद्र क्यों, बॉलीवुड के सारे ही मामलों को आप देख लीजिए। सैफ अली खान वाले मामले में इस साल की शुरुआत में क्या हुआ था? क्या कोई प्रॉपर ब्रीफिंग थी? नहीं थी, शुरू से आखिर तक नहीं थी। मीडिया बाहर खड़ा है, तमाशेबाज़ी चल रही है, फिर मीडिया अपनी अटकलें लगा रहा है, सोर्सेज़ से बातें हो रही है, सोर्सेज़ के हवाले से कुछ कहा जा रहा है, गार्ड जो गेट पर खड़ा हुआ है, उसको कैमरा और उसको माइक लगाया जा रहा है कि भैया तुम कुछ बोल दो, ऑटो वाला निकला उसको पकड़ लिया, घर की नौकरानी निकली उसको पकड़ ली, घर के नौकर को मतलब पूरा तमाशा। इसी तरह से सैफ से पहले कुछ मलाइका के फादर का मामला हुआ था कि वो छत से उनकी बालकनी से गिर गए थे। हादसे हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि गोविंदा के यहाँ देखिए 2-2 बार हादसे हमने पिछले 1 सवा साल के अंदर-अंदर देखे। उनके पैरों में गोली लगी और फिर अभी पिछले दिनों वो बेहोश होके गिर गए। गोविंदा इन मामलों में फिर भी बेहतर हैं। गोविंदा के यहाँ से भी ये होता है कि उनके मैनेजर या उनके वकील, उनका स्टाफ कुछ न कुछ एक ऑफ़िशियल फीडबैक दे देता है और दोनों मौकों पर गोविंदा के पैरों में जब गोली लगी थी तब भी और अभी जब वो अस्पताल गए थे बेहोश हो जाने के दोनों बार गोविंदा खुद जब अस्पताल से लौटे हैं,
उन्होंने मीडिया को प्रॉपर ब्रीफ किया, जो भी बातें थी, उन्हें जो कहना थी, उन्होंने कही, बाइट्स दी प्रॉपर। उन्होंने जो भी मतलब उसके बाद में जो अटकलें लगने का जो होना है, वो तो होता है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से मामले को क्लोज़ कर दिया। ऐसा नहीं है कि वहाँ हंगामा चलता रहा कुछ भी, या उन्होंने निकल के गाली-गलौज कर दी, या उनकी फैमिली से कोई आया, उसने गाली-गलौज कर दी, हटो यहाँ से, भगो यहाँ से, क्यों भीड़ लगा रखी जैसी। ये तरीका होता है, जो हमें सैफ के वहाँ भी देखने नहीं मिला। धर्म जी वाला जो मामला है, वो एक अलग ही मामला है, मलाई का। ऐसे बॉलीवुड में ये मामले होते रहते हैं। कोई भाई अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ होगा ही। और ये बात सही है कि एक ग्लैमर की जगह है, तो लोगों का थोड़ा-सा आकर्षण रहता है। मगर जिस तरह से ये पूरा मामला स्मृति मंदाना की फैमिली में हुआ, और जिस शांत तरीके से एक प्रॉपर आपके पास मीडिया के पास ऑफिशियल नोट है, बाइट है, आ गई, और सारा मामला जो है, इतना बड़ा इवेंट था, छोटा इवेंट नहीं था ये। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ। और जब सनी देओल का वीडियो निकल के आया था, जो अपने घर के बाहर पेपराज़ीज़ को जो गाली दे रहे थे, तब भी मैंने यही बात कही थी कि ये मीडिया को ब्रीफ करना सेलिब्रिटीज़ की भी ज़िम्मेदारी है। बड़ा पीआर रखते हैं। मतलब लाखों रुपए अपने साल भर में ही खर्च कर देते हैं अपने पीआर के लिए, मार्केटिंग के लिए। यहाँ छप जाएँ, वहाँ छप जाएँ, एयरपोर्ट पे हमारा ये लुक कैप्चर हो जाए, वो लुक हो जाए, रेस्टोरेंट में हो जाए, सब करते हैं लोग। लेकिन अगर कोई सॉलिड खबर होती है, सॉलिड से मतलब जिसमें कि ऑफिशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, वो अच्छी भी हो सकती है, वो दुखदाई भी हो सकती है, तब भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन ये फिर क्या कहते हैं, नहीं, नहीं आप हमको प्राइवेसी दीजिए। ऐसा नहीं है, जो तुहिन मिश्रा जो मैनेजर हैं, मंदाना फैमिली के, अ, उन्होंने भी ये बात कही। जब सारा स्टेटमेंट दे दिया, तो स्मृति मंदाना के मैनेजर ने ये बात कही मीडिया से कि हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस फैमिली की जो प्राइवेसी है उसका ख़्याल रखेंगे। और आप देख लीजिए कहीं कोई अटकल नहीं लग रही है, कहीं कोई फालतू बात नहीं निकल के आ रही, कहीं कोई गॉसिप निकल के नहीं आ रही। बड़ी खबर है, मगर प्रॉपर है। इसमें कोई हड़कंप नहीं मचा, कोई हड़बोंग नहीं मचा, कुछ नहीं हुआ। एक खबर है, प्रॉपर ढंग से रिपोर्ट हो गई। क्या ऐसा बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के मामले में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है। बॉलीवुड में चलता है कि अगर नेगेटिव पब्लिसिटी भी मिल रही है तो ले लो भाई। अपना नाम मीडिया में आते रहना चाहिए, हंगामा मचा रहना चाहिए। इनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ मीडिया के प्रति भी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फैन्स के प्रति भी है। ये फैन्स को भी अनाथ छोड़ देते हैं, सही बात तो यही है। इन लोगों को लगता ही नहीं, जिन फैन्स के लिए बड़े-बड़े कहते हैं कि अरे! ये फैन्स हमारी फैमिली है, वो फैन हमारी फैमिली है, और फिर बर्थडे पे जो तमाशे करते हैं, पैसे देकर लोगों को बुलाना, सो कॉल्ड क्लब्स बना रखे हैं इन्होंने अपने फैन्स के, वो हंगामा करना, वो सब ठीक है। वो पैसे देकर करा लेते हैं। लेकिन कल अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए, जिसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात आ जाए, तो ये सब जो है, इनको लगता है कि इनसे पता नहीं कौन-सा ऐसा कुछ हो गया है कि अगर ऑफिशियली बता दिया, तो शायद पूरा मामला ठंडा हो जाएगा, और ये हमारे लिए जो है अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए जितना इस तरह की बातें हमारे बारे में खींचती है, खींचने दो। भई सैफ अली खान जब अस्पताल गए थे, उन्हें जो भी उनके घर में घटना हुई थी, वो व्यक्ति घुसा, चाकू से मारा, वो सारी चीज़ें जो भी हुआ। सैफ अली खान या उनकी फैमिली से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता था। उतनी सारी जो तमाशेबाज़ी और सारी चीज़ें चली, लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर अटकलें लगाते रहे, वो सारी चीज़ें नहीं होती। सनी देओल वाले मामले में भी ये नहीं होता कि उनको बाहर निकल के मीडिया को गाली देनी पड़ती। जब उनके फादर अस्पताल में थे, तभी वो अस्पताल से बुलेटिन जारी करवा देते, चाहे अपनी तरफ से कोई मैनेजर पीआर अपॉइंट कर देते कि भाई इतना बड़ा मीडिया, धर्मेंद्र साहब 90 साल के होने जा रहे हैं, बस आ ही गया, मतलब 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन है, 90 साल के हो जाएँगे, 60 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनको चाहने वाले तो करोड़ों हैं। क्यों नहीं हो सकता था कि एक व्यक्ति है जो आपको 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ कर दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो ये वो चीज़ है जो बॉलीवुड के लोगों को सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि मीडिया जो है, जो उनके फैन्स हैं, वो जब उनके बारे में खबर जानना चाहते हैं, अच्छी खबरें, उनके साथ कोई हादसा हो गया तो उसके साथ जो उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं। तो मीडिया अगर रिपोर्टिंग करता है तो मीडिया अपना काम करता है। फिर आप कहें कि अरे ये रिपोर्टिंग क्यों कर दी? अरे अगर कोई अस्पताल में है तो ये कहा ही जाएगा ना कि वो अस्पताल में है, उसकी हालत चिंताजनक है कि नहीं, लोग जानना चाहते हैं तो वो रिपोर्ट करेगा। आप नहीं बताएँगे अपने सोर्सेज़ के हवाले से, और फिर वैसे में ये हड़बड़ी हो जाती कि फिर जो एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत ही खेदजनक, दुखदाई और शर्मनाक चैप्टर भी है कि धर्म जी हैं और उनके नहीं रहने की खबर जो है टीवी मीडिया चला रहा है, सोशल मीडिया चला रहा है। और उनके हवाले से कहिए या जैसे भी फिर बड़े-बड़े
नेता जो हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग जो हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं सोशल मीडिया में। इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। मीडिया अब पुराना वाला नहीं रह गया है कि आपके पास में फ़िल्म इंडस्ट्री में 100-50 कुछ रिपोर्टर्स जो हैं वो एक्टिव और बाकी अब तो सोशल मीडिया और हर जगह जिस व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, वो वहीं से रिपोर्टिंग कर रहा है, आप समझ लीजिए। तो इतना सब कुछ है इस और मीडिया सेंसिटिव हो चुका है मतलब इस मामले में खबरों को लेकर। और मीडिया से मेरा मतलब सिर्फ़ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। अभी एक 2 सेकंड का एक वीडियो किसी लड़की का वायरल हो गया है। वो आई थिंक कोई गाड़ी ड्राइव कर रही है, क्या पता क्या रिक्शा ड्राइव कर रही है। बनाना गर्ल करके आप देखिएगा। कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ भी चीज़ खबर बन जाती है। तो ऐसे में मीडिया जब अपना काम करता है, जो ऑफ़िशियल मीडिया होता है, उसके लिए कम से कम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इसी तरह से करना चाहिए जैसे हमको स्मृति मंदाना के केस में दिखाई दे रहा है। उनके फ़ादर की तबीयत खराब हुई, शादी थी, शाम को शादी थी, रात को पूरा इवेंट था। सुबह पिता की तबीयत खराब हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो कितना हंगामा मच सकता था अगर मान लीजिए यही उन्होंने कह दिया होता कि नहीं, हमारी तरफ से कोई खबर बाहर नहीं जाएगी और बस वो फिर फादर को लेके अस्पताल में जाते और फिर अचानक कहीं से सोर्सेज़ से ये बात निकल कर आती कि अरे! स्मृति मंदाना ने तो अपनी शादी जो है वो रोक दी है और उसमें कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है, कहा है कि अनिश्चित काल के लिए। अब कोई खबर नहीं है तो सोचिए कितनी सारी बेकार की बातें उठने लगती मीडिया में। कितने सारे लोग सोशल मीडिया में क्या-क्या नहीं लिखने लगते। कितना इस पूरे मामले में कितनी मतलब केओस मच जाता बिल्कुल आप समझिए। तो ये सब नहीं होना चाहिए मतलब ये बहुत व्यवस्थित ढंग से तो जब आप बड़े हैं तो आपको बड़प्पन दिखाना चाहिए। बॉलीवुड के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप ज़रूर अपनी राय भी दीजिएगा कि क्या बॉलीवुड वालों का बिहेवियर ये ठीक है? जिस तरह से हमको अक्सर देखने मिलता है, चाहे वो सैफ का मामला हो या मलाइका के फादर का मामला हो या फिर बच्चन फैमिली पिछले डेढ़ 2 साल से लगातार अभिषेक और ऐश्वर्या की पारिवारिक ज़िंदगी को लेकर तमाम गॉसिप्स या कह लीजिए या जो भी कह लीजिए मीडिया में आता रहा है। अमिताभ बच्चन जो इस फैमिली के कहना चाहिए कि फादर फिगर हैं और वो ट्वीट करते रहते हैं, मीडिया के बारे में भी कई उन्होंने इनडायरेक्ट ट्वीट लिखे हैं। बेहतर है आप एक ऑफ़िशियल नोट जारी कर दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है। बाद में यही निकल के आया था कि भई ऐश्वर्या की मदर जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो ऐश्वर्या अपनी मदर की देखभाल करने के लिए वहाँ पर हैं। एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट होना चाहिए जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें जो स्मृति मंदाना वाला जो एपिसोड है, जिस तरह से उन्होंने इस न्यूज़ को मीडिया में हैंडल किया है और जिस तरह से बॉलीवुड हंगामा करता है? तो आप ज़रूर अपनी राय लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या किसी लाइव में। शुभ रात्रि, नमस्कार।